द बैटरी। कहानी की शुरुआत मिकी नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो एक घर के सामने खड़ा हुआ था कि तभी अचानक उस घर से बैन नाम का आदमी भागते हुए बाहर आता है। साथ ही वो घर की तरफ गोली चलाते हुए ये कह रहा था कि वो लोग आ रहे हैं। मिकी भी उसे भागता हुआ देख उसके साथ वहां से भाग खड़ा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और सिर्फ कुछ इंसान ही बचे हुए हैं, जिसमें ये दोनों भी होते हैं। अब दोनों आगे बढ़ते हुए अलग अलग घर में जाते हैं और वहां से अपने मतलब की चीजें लेने के बाद ये लोग इसी तरह अपना सफर जारी रखते हैं। इसके बाद इन दोनों को एक गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी लड़की बैठी हुई थी। वो इन लोगों को देखकर इनकी तरफ बढ़ने लगती है जिसे बैन मार देता है और फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके देखता है तो ये गाड़ी एकदम सही सलामत होती है, जिससे ये दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि काफी समय से ये लोग ऐसे ही पैदल चल रहे थे। अब यहाँ से मिकी के कहने पर दोनों उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं जो शायद मर चुकी थी। मिकी उसके कमरे में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को काफी याद करता है। वो उसकी फोटोज देखकर उसके साथ बीते हुए पलों को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बैन इस घर में अपने काम की चीज ढूंढ रहा होता है जहाँ से उसे 2 वॉकी टॉकी, एक पेट्रोल कैन और एक चेयर मिलती है जिन्हें वो संभाल कर अपने पास रख लेता है। इसके अलावा वहाँ इन्हें टूथपेस्ट भी मिल जाता है जिससे दोनों ब्रश करते हैं। इसके बाद ये लोग कुछ वक्त इसी घर में गुजारने का फैसला करते हैं, जिस दौरान मिकी बैन से कहता है कि हम दोनों अब यहीं पर रुकेंगे, लेकिन बैन उसे मना करते हुए कहता है कि कैसे हम दोनों एक ही घर के अंदर ज़ॉम्बीज़ की वजह से पूरे 3 महीने तक फंसे हुए थे, जिस वक्त हमें अपना पेट भरने के लिए डॉग फूड तक खाना पड़ा था। इसलिए मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ मिकी को बैन की बात माननी पड़ती है, जिसके साथ ही ये लोग देखते हैं कि इनकी कार में सीट लंबा करके सोने की भी जगह है, इसलिए ये लोग इसी में आराम करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दोनों एक जगह पर कुछ देर के लिए रुकते हैं जहां बैन मिकी से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए अपने हेडफोन्स को आराम दे दो। अगर तुम पर कोई ज़ॉम्बी अचानक से हमला करेगा तो तुम उसके आने की आवाज भी नहीं सुन पाओगे। यहाँ मिकी उसकी बात मानकर हेडफोन्स उतार देता है। जिसके बाद वो एक वॉकी टॉकी में बैटरी डालकर चेक करता है तो उसमें एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पर एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे थे, जिसमें से लड़की का नाम आन्या होता है। यहाँ मिकी उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है। मिकी कहता है कि हम 2 लोग हैं, इसलिए तुम हमें भी साथ ले लो। जिस पर वो आदमी बोलता है कि यहाँ पहले से ही काफी लोग मौजूद हैं तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही वो मिकी से कहता है कि आज के बाद हमसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वो अन्य को भी धमकाता है कि अगर तुमने इससे बात की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। यहाँ मिकी अपनी इस बात के बारे में बैन से बताते हुए उससे कहता है कि वो आदमी कह रहा था कि वो लोग पहले से ही काफी ज्यादा हैं, मतलब कि वो आसपास किसी न किसी जगह पर जरूर रुके होंगे जिन्हें मैं किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता हूँ। यहाँ बैन के लाख मना करने के बावजूद मिकी नहीं मानता और दोनों रास्ते में पड़ने वाले हर घर को देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें से एक घर का दरवाजा तोड़ने पर उसमें से 2 ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलते हैं, जिन्हें देख बैन मिकी पर काफी गुस्सा करते हुए उन ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। इसके बाद अगले दिन वो एक झरने को देखकर उसमें नहाने के लिए जाता है। इसी दौरान मिकी गाड़ी में ही सो रहा होता है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी लड़की आकर थोड़े से खुले शीशे में अपना हाथ डालकर मिकी को पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे मिकी बहुत बुरी तरह डर जाता है। लेकिन सही वक्त पर बैन वहाँ पहुंचकर उस ज़ॉम्बी लड़की के सर को गोली से उड़ा देता है। जिसके बाद दोनों कभी किसी स्कूल तो कभी किसी घर में जाना जारी रखते हैं, मगर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि जल्दी ही ये लोग एक घर में पहुंचते हैं, जिसे देखते ही मिकी इस बार बैन से जिद कर लेता है कि हमें आज रात यहीं रुकना चाहिए और इस बार बैन भी उसकी बात मान लेता है। इसी दौरान मिकी एक बार फिर आन्या से बात करने की कोशिश करता है। वो मिकी की आवाज सुनकर उससे कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए प्लीज तुम मुझसे बात मत करो। दूसरी तरफ बैन गाने सुनते हुए अकेले ही काफी ज्यादा मजे कर रहा था। जिसके बाद वो बाहर जाता है तो वहाँ उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है। उसे किसी ने पेड़ से बांधा हुआ था। बैन उस ज़ॉम्बी से पहले कुछ देर बातें करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो ज़ॉम्बी को ले जाकर मिकी के कमरे में छोड़ देता है। यहाँ बैन ने बाहर से दरवाजा पकड़ा हुआ था ताकि उसे खोलकर वो बाहर न निकल पाए। यहाँ
यहाँ कुछ देर बाद जब बैन दरवाजा खोलकर देखता है तो वो अपने सामने मिकी को ज़ॉम्बी के खून में रंगा हुआ पाता है और उसे देख बैन हंसते हुए कहता है कि बधाई हो, तुमने आज अपना पहला ज़ॉम्बी का शिकार किया है। जिस पर मिकी एकदम से भड़क जाता है और वो बैन को मारने के बाद वहां से रोते हुए भाग जाता है। जिसे ऐसे जाते देख बैन भी उसके पीछे जाता है, जहां रोते हुए मिकी उससे अन्य के बारे में शेयर करता है और कहता है कि उसने मुझसे बात करने से ही मना कर दिया है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक ये दोनों इसी तरह घूमते हुए गुजरते हैं। एक दिन इन्हें सड़क के बीच एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसके बोनट पर हाथ रखकर देखने पर मिकी बैन से कहता है कि ये गाड़ी अभी भी गर्म है, मतलब कि कोई इसे चला रहा था और वो यहीं आसपास होना चाहिए। यहाँ बैन पहले उस गाड़ी से पेट्रोल निकालने की कोशिश करता है पर उसमें पेट्रोल नहीं था। बैन आवाज देते हुए पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है, मगर उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास चाकू थी और वो मिकी को चाकू की नोक पर पकड़कर बैन से उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है। जिसे ऐसा करते देख बैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी तरह हम भी इंसान हैं और अब तक ज़ॉम्बीज़ से बचे हुए हैं। जिस पर वो आदमी बोलता है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये गलती मैं एक बार उन लोगों पर भरोसा करके कर चुका हूँ। तुम बस अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को जान से मार दूंगा। अब बैन उस आदमी के कहने पर अपनी गन नीचे रख देता है और उस आदमी से कहता है कि चाबी गाड़ी के अंदर है। वो आदमी जब गाड़ी के अंदर बैठता है तो वहाँ उसे कोई चाबी नहीं मिलती। जिस पर बैन अपने पास से चाबी निकाल कर उसे दिखाते हुए बोलता है कि चाबी मेरे पास है। और ये देख वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैन उसे पीछे से शूट करके मार देता है। मिकी उससे बोलता है कि वो तो इंसान था, तो फिर तुमने उसे क्यों मार दिया? जिस पर बैन बोलता है कि उसने हमारी गाड़ी चुराने के साथ तुम्हें मारने की भी कोशिश की, इसलिए मैं उसे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। कि तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसकी तरफ बैन गन पॉइंट करके पूछता है कि तुम कौन हो। उस गाड़ी के अंदर से एक लड़की और एक आदमी बाहर निकलते हैं, जिसमें से आदमी के पास एक बड़ी गन थी। यहाँ वो लड़की उससे सवाल करती है कि ये जो गाड़ी खड़ी है इसे एक आदमी चला रहा था, तो क्या तुमने उसे कहीं देखा है? इस पर बैन बोलता है कि उसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की और साथ ही वो हमारी गाड़ी चुराना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। इस पर वो लड़की दोबारा सवाल करती है कि उसने क्या मरने से पहले तुम्हें कुछ बताया था? जिस पर बैन कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, उसने बस इतना कहा कि कुछ लोगों ने उसके साथ धोखा किया है। ये सुनकर वो लड़की बोलती है कि ये गाड़ी उसने हमसे ही चुराई थी, इसलिए हम उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गए, लेकिन तुमने उसे मारकर काफी अच्छा किया। इतना कहने के बाद वो लड़की और आदमी वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी मिकी उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम आन्या हो? ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ पर मिकी कहता है कि मैंने तुमसे वॉकी टॉकी पर बात की है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की आन्या ही है और जो आदमी उसके साथ था ये वही आदमी होता है जिससे बात करते हुए मिकी ने आन्या को सुना था। आन्या मिकी से बोलती है कि मैंने तुमको कितना समझाया था कि तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। यहाँ आन्या तुरंत बैन के पैर में गोली मार देती है और इसके बाद वो उसकी गाड़ी की चाबी लेकर वहीं झाड़ियों में फेंक देती है। आन्या मिकी से कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे करने पर मजबूर किया है। इतना कहने के बाद वो उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। आन्या के जाने के बाद मिकी कार की चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर अंधेरा होने तक उसे चाबी नहीं मिलती। साथ ही बैन के पैर में गोली लगी होने के कारण वो चल नहीं सकता था, इसलिए मिकी वहीं कार के अंदर रात गुजारने का फैसला करता है। दोनों इस गाड़ी को अंदर से लॉक करके सोने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हें आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों उनका कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों चुपचाप सो जाते हैं। जहां सुबह उठने पर वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ अभी तक नहीं गए हैं, जिनसे परेशान होकर मिकी सभी शीशों को कंबल से ढक लेता है। यहाँ बैन मिकी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आज यहाँ हम दोनों तुम्हारी वजह से फंसे हैं। अगर तुम उस लड़की के पीछे पागल न होते तो वो लोग भी ऐसा नहीं करते। यहाँ मिकी अपनी गलती मान लेता है। ये लोग 1-2 दिन इसी तरह गाड़ी के अंदर बिताते हैं, जिसकी वजह से इनका पानी भी खत्म हो रहा था। साथ ही ज़ॉम्बीज़ भी अब ज्यादा आ चुके थे, इसलिए मिकी प्लान बनाता है कि मैं सनरूफ से होकर गाड़ी से बाहर निकलकर चाबी ढूंढने के लिए जाऊंगा, तब तक तुम यही मेरा इंतजार
करना। बैन मिकी से कहता है कि अगर तुम्हें चाबी न मिले तो तुम वक्त रहते यहाँ से निकल जाना। इस पर मिकी बोलता है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं वापस जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद ही बैन को अकेलापन महसूस होने लगता है। वो काफी परेशान था कि मिकी अभी तक वापस क्यों नहीं आया, लेकिन उसके इंतजार के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था। काफी देर हो जाने पर यहाँ पर एक पल के लिए बैन को लगता है कि शायद मिकी उसे छोड़कर चला गया, लेकिन इस दौरान बैन को मिकी की आवाज सुनाई देती है और बैन तुरंत सनरूफ को उसके लिए खोल देता है। बैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चाबी मिल गई। इस पर मिकी रोते हुए उसे अपना हाथ दिखाता है जिस पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। ये देख बैन के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है और वो अपनी गन मिकी पर पॉइंट करके उसे बाहर निकलने के लिए बोलता है, पर मिकी उससे बार बार एक ही बात बोलता है कि मेरी मदद करो। बैन यहाँ मिकी से कहता है कि मैं अपने दोस्त को ज़ॉम्बी में बदलते हुए नहीं देख सकता, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे तुम्हें मारना होगा। और इतना कहते ही वो ट्रिगर दबा देता है जिससे मिकी की वहीं मौत हो जाती है। बैन अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा दुखी था और वॉकी टॉकी को ऑन करके बोलता है कि आन्या, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो और तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने दोस्त को खो दिया जिसके साथ मैं पिछले कई महीनों से था। इस खत्म होती दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। एक बार इसी तरह हम 3 महीनों तक एक घर के अंदर फंस गए थे। अगर मैं वहां से निकल सकता हूं तो यहाँ से भी मैं बाहर निकलने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर मैं कामयाब हो गया तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों पक्की है। इसके बाद बैन पीछे के दरवाजे से किसी तरह चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके साथ अगले ही पल हम उसे बाहर बेसबॉल बैट के साथ देखते हैं, जहां बैन लंगड़ाते हुए चल रहा था, जिसका कई सारे ज़ॉम्बीज धीरे धीरे पीछा कर रहे थे। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।